नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने मानसून सत्र के ठीक पहले लोबिन हेम्ब्रम और कांग्रेस के जेपी पटेल की सदस्यता रद्द कर दी। बाबूलाल मरांडी के मामले में 4 सालों से सुनवाई चल रही है। फैसला सुरक्षित है, लेकिन कोई निर्णय सुनाया नहीं गया। मालूम हो, लोबिन हेम्ब्रम झामुमो के विधायक हैं और निर्दलीय के तौर पर वो राजमहल से चुनाव लड़े थे। जेपी भाई पटेल अंतिम समय में भाजपा के से पाला बदलकर कांग्रेस की सदस्यता हासिल की थी और हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। अमर बावरी ने बीजेपी की तरफ से दल बदल का के तहत जो है सदस्यता रद्द करने की मांग की थी और जेएमएम की तरफ से शिबू सोरेन ने स्पीकर महोदय से आग्रह किया था कि इन लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता रद्द की जाए। चर्चा से पहले देखते हैं विधानसभा स्पीकर के ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला दिया है। श्री शिबू सोरेन अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाम श्री लोबिन हेम्ब्रम सदस्य झारखंड विधानसभा। इस बात की सुनवाई कल पूरी हो गई थी एवं आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। दोनों पक्षों के द्वारा लिखित बहस दाखिल किया जा चुका है। बाद के आदेश का ऑपरेटिव पार्ट इस प्रकार है। द ऑनरेबल मेंबर Sri Lobin Hembrom has voluntarily given up his membership of the original political party, Jharkhand Mukti Morcha, as clear from the aforesaid fact and the circumstances and conduct of the honorable member. Hence, membership of Sri Lobin Hembrom from 5th Jharkhand Legislative Assembly is to disqualified with effect from the 26/7/2024 in terms of the Rule 6 of the Jharkhand Vidhan Sabha member. Disqualification of ground of the defection. Rules 2006 read with Article 191(2) of the Constitution of India and Para 2(1)(a) of the 10th Schedule of the Constitution of India. बाद की कार्रवाई। स्पीकर के ट्रिब्यूनल के फैसले के तुरंत बाद लोबिन हेम्ब्रम जिनकी सदस्यता खारिज हुई है, उनकी टिप्पणी क्या रही, सुनिए। हुआ है उसमें क्या क्या प्रतिक्रिया आपकी है? सदस्यता रद्द कर दिया, जबरदस्ती रद्द कर दिया, जनरल इंडिया का नहीं किया जब एक ही पार्टी के थे। हाँ, और दोनों आदमी इंडिपेंडेंट लड़े। जी जी। तो हमारा सदस्यता ये लोग रद्द कर दिया और सब कुछ नहीं किया, तो समझ लीजिए। तो पार्टी के लेवल पर कुछ बात हुई थी क्या आपकी पहले कि नहीं? क्या इसी को लेके आप तो पक्ष में मतदान भी किए? हाँ, वो भी सारा चीज कर दिया, उसी तक कुछ नहीं बोला। क्योंकि अभी विधानसभा में जो आज हम जो बड़ा मुद्दा था उसको आज बरदम हम उठाते और सरकार को जवाब देना पड़ता, इसीलिए ये लोग आनंद फानंद में, समझे ना। क्या मुद्दा था वो? जमीन वाला? हाँ, जमीन वाला है। इसके बाद स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, पैसा एक्ट है। अभी जो नियुक्ति पत्र बांटा, बताइए, बाहर का आदमी आया, जब स्थानीय नीति होता तो थोड़े वो लोग आ सकता है। सही बात। तो टीचर का बहाली भी है, बाहर के लोग आ रहे हैं। और जो कल जाओ वो भी बाहर का। तो इस तरह से बाहर का लोग ही आएगा, तो आखिर झारखंड क्यों बना है? किसके लिए बना? पूरे हिंदुस्तान के लोगों को तो आप निमंत्रण दे रहे हो। आज यहाँ का आदमी जा रहा है, इतना ये रिचेस्ट स्टेट है, तो आज यहाँ का आदमी जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, पंजाब जा रहा है, केरल जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका भी चल जा रहा है। तो आज जब इतना रिचेस्ट स्टेट है, तो फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं आता है लेबर टाइप का आदमी? ये तो लेबर स्टेट हो गया है। तो यहाँ और काम का कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है। अब इतना वैकेंसी रहने के बावजूद कुछ नहीं। तो ये जेएमएम जैसी जमीन से जुड़ी पार्टी और आप लोग कुछ नहीं है, नाम का जमीन का पार्टी है। जमीन का पार्टी था, जब जमीन दलालों की पार्टी हो गई। लड़ने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दिशाहीन हो गया है, समझे ना। ये सरकार ये गद्दी के लड़ाई में मदहोश है, इसको बुझा नहीं रहा है पब्लिक। कैसे माल ठीक रहेगा? काम करिएगा तब ना भाई। सही बात है।
है ना। आप पारा टीचर को मारिएगा, सहायक पुलिसकर्मी को मारिएगा। सब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि यह हड़बड़ी में लिया गया फैसला है। यह फैसला नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है और यह फैसला पक्षपातपूर्ण है। पक्षपातपूर्ण बताए जाने की घटना नई नहीं है। ऐसे दर्जनों घटनाओं का जिक्र होता रहा है जहां यह संदेह किया जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी भूमिका तटस्थ या निष्पक्ष तौर पर नहीं निभाई है। श्री अमर कुमार बारी सदस्य सह नेता प्रतिपक्ष बनाम श्री जयप्रकाश भाई पटेल सदस्य झारखंड विधानसभा। इस बात की सुनवाई कल पूरी हो गई थी एवं आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। दोनों पक्षों के द्वारा लिखित बहस दाखिल किया जा चुका है। बाद के आदेश का ऑपरेटिव पार्ट इस प्रकार है। द ऑनरेबल मेंबर श्री जयप्रकाश भाई पटेल has voluntarily given up his membership of the original political party, Bharatiya Janata Party (BJP), as a clear from the aforesaid facts and the circumstances and conduct of the honorable member. Hence, membership of Shri Jaiprakash Bhai Patel from 5th Jharkhand Legislative Assembly is to disqualified with effect from 26/7/2024 in terms. चूंकि अध्यक्ष का पद बहुत प्रतिष्ठित और अधिकार से युक्त होता है, इसलिए अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसकी अनिवार्य शर्त हो जाती है। हालांकि अध्यक्ष के पद की बार बार पक्षपातपूर्ण राजनीति का एजेंट होने के लिए आलोचना भी होते रही है। मसलन जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य का 2006 का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता के मामले में कहा था कि अध्यक्ष की भूमिका पर विश्वास के बारे में इस प्रकार के आरोपों को सही ठहराया था। उसी ढंग से अगर आप देखें तो 1992 में की होलोगन मामले में एक न्यायाधीश की टिप्पणी थी कि अध्यक्ष की भूमिका पर पक्षपातपूर्ण के संदेह से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका चुनाव और कार्यकाल सदन की बहुमत की इच्छा पर निर्भर करता है। 2020 में चर्चित मणिपुर विधानसभा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि एक अध्यक्ष जो एक विशेष राजनीतिक दल का सदस्य और सदन का अंदरूनी सदस्य भी है, को राजनीतिक दल बदल अयोग्यता के मामले में एकमात्र और अंतिम मध्यस्थ क्यों होना चाहिए। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा के मामले में 2020 में उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने कई रचनात्मक निर्देश भी दिए थे कि विधानसभा स्पीकर के फैसले को राजनीतिक दृष्टि से भी देखने की जरूरत है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह निर्णय अपने आप में एकदम निरपेक्ष है या तटस्थ है। मालूम हो कि चमरा लिंडा लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और जेएमएम के विधायक होने के नाते जेएमएम की तरफ से भी उनकी सदस्यता खारिज के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जाता है। दूसरी ओर लोबिन हेम्ब्रम अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और उनका साफ कहना था कि हमारी पार्टी जल जंगल जमीन की पार्टी है, मूलवासी आदिवासियों की पार्टी है, इसलिए हम अपनी सरकार को बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि उनके एजेंडे में जमीन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, आदिवासी होना चाहिए, उनके अधिकार होने चाहिए। और इन मामलों को लेकर वो पिछले 2.5 सालों से अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और इतना ही नहीं, उन्होंने राजमहल में लोकसभा का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा और शिबू सोरेन जो अध्यक्ष हैं जेएमएम के, उन्होंने शिकायत की स्पीकर के पास और स्पीकर ने इस मामले में फैसला लेते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी। दूसरी ओर जेपी भाई पटेल और कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की मान्यता है कि यह निर्णय नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को रोकने की कोशिश है।
अब इसके इतर जब हम बात करें तो मालूम हो कि जेएमएम का व्यापक जनाधार आदिवासी और महतो समुदाय है। जेपी भाई पटेल महतो समुदाय से आते हैं और हाल के दिनों में जयराम महतो की पार्टी जेबी केएसएस ने जो एक जनाधार तैयार किया है और निश्चित तौर पर विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है और इसका सीधा असर कुर्मी वोट पर पड़ना है। कुर्मी वोट में सेंगमारी जयराम महतो की पार्टी द्वारा होनी है और इसका अंदाजा लोकसभा चुनाव में मिल चुका है। तो कहीं न कहीं जेपी भाई पटेल की सदस्यता खारिज करने के पीछे यह संदेश भी देना है कि कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी या कांग्रेस के मजबूत नेता जेपी भाई पटेल को कमजोर करना, ताकि कुर्मी पर वर्चस्व जेबी केसेस जो बढ़ाने जा रहा है उसको ठिकाने लगाया जा सके और साथ साथ यह मैसेज दिया जा सके कि कुर्मी और आदिवासियों के बीच जेएमएम ही रहेगी। इसमें दो राय नहीं कि जब भी विधानसभा अध्यक्ष इस ढंग के मामले में फैसले देते हैं उसकी आलोचना होती है, लेकिन इस फैसले में मजेदार ये है कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है और यह बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि बीजेपी के बाबूलाल मरांडी के खिलाफ अब भी फैसला नहीं सुनाया गया है। मामले पर सुनवाई हो गई है लेकिन फैसला सुरक्षित है, तो जाहिर है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आनी थी। लेकिन इस फैसले दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाबूलाल मरांडी के मामले में 4 सालों से ज्यादा से सुनवाई चल रही है, फैसले सुरक्षित लिए गए हैं। हाईकोर्ट ने भी इस बात की ताकीद की थी कि जल्द से जल्द फैसले लिए जाए, लेकिन उसके बावजूद यह मौजूदा विधानसभा का सत्र का अवसान होने को है, लेकिन बाबूलाल मरांडी के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया था कि ऐसे सभी मामलों पर निर्णय लेने के भीतर ऐसे मामलों का निपटारा किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने अनुशंसा की थी कि अधिकतम 3 महीनों के भीतर ऐसे सभी मामलों पर स्पीकर को अपनी राय, अपना निर्णय ले लेना चाहिए और लगभग यही सुझाव हाईकोर्ट ने भी बाबूलाल मरांडी के मामले में दिया था। जब जब विधानसभा स्पीकर 10वीं अनुसूची के मामले में कोई निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों की आलोचना होती है और आलोचना के कारण भी होते हैं। मसलन झारखंड में लोग कि आखिर बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव के मामले में फैसले क्यों नहीं आते हैं। प्रदीप यादव कांग्रेस के विधायक हैं, जेवीएम से वो चुनाव लड़े थे और फिर दल बदल करके वो कांग्रेस में आ गए, उनके खिलाफ फैसला नहीं होता है। बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया है और निर्वाचन आयोग ने उनके विलय को मंजूरी भी दे दी है। इनका मामला सदन में पिछले 4 सालों से चल रहा है, सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन बावजूद इसके फैसले नहीं आ रहे हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि बाबूलाल और प्रदीप यादव के मामले में फैसले नहीं देने का बड़ा कारण यह है कि यदि बाबूलाल पर कार्रवाई होती है तो प्रदीप यादव पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और प्रदीप यादव पर कार्रवाई करने का मतलब बाबूलाल पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मालूम हो कि केशव मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की अयोग्यता शक्तियों के बारे में एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। न्यायालय ने कहा था कि 10वीं अनुसूची के तहत मणिपुर विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामले पर सुनवाई के बाद ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो सिफारिशें की थी उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर विचार करते समय एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष की भूमिका के संबंध में संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और यह इसलिए भी जरूरी है कि वस्तुतः अध्यक्ष कानूनी तौर पर और वास्तविक रूप में किसी राजनीतिक दल से संबंधित होता ही है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया था कि एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल
नियुक्त किया जा सकता है, जो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामलों के निपटारे के लिए लोकसभा और विधानसभा अध्यक्षों का स्थान लेगा। यानी जब 10वीं अनुसूची से संबंधित दल बदल के मामले में सुनवाई की बात हो, तो अध्यक्ष से इतर एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल इस मामले पर सुनवाई करे, न कि अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव था कि ट्रिब्यूनल का नेतृत्व उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि कोई अन्य बाहरी स्वतंत्र एजेंसी ऐसे मामलों पर निर्णय ले सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे विवादों का निपटारा शीघ्रतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से किया गया है। आखिर विधानसभा अध्यक्षों के 10वीं अनुसूची में लिए जाने वाली फैसलों की आलोचना क्यों होती है? इसका बड़ा कारण यह है कि विधानसभा अध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल का होता है और सत्ताधारी दल के होने के बाद भी और उसी दल की टिकट पर वो चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनता है। ऐसी स्थिति में उनके लाख चाहने के बाद भी अपनी पार्टी के लाइन के खिलाफ जाना बड़ी मुश्किल होता है, भले चाहे हम विधानसभा अध्यक्ष को कितना भी न्यूट्रल क्यों ना मान ले। आगे की राह क्या होनी चाहिए? अगर हम ब्रिटेन की बात करें या वैश्विक प्रथाओं का अनुकरण करें, तो ब्रिटेन में अध्यक्ष पूरी तरह से गैर पार्टी का व्यक्ति होता है। एक परंपरा है कि अध्यक्ष को अपनी पार्टी से इस्तीफा देना होता है और राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होता है। इसके अलावा एक बार निर्वाचित होने के बाद वह सेवानिवृत्ति तक पद पर बना रहता है, भले ही बहुमत बदल जाए। जबकि भारत में यह परंपरा पूरी तरह से स्थापित नहीं है। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर पार्टी की सदस्यता से अमूमन विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देते हैं। इसलिए यह तंत्र अपनाया जा सकता है जिसके तहत अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद सभी राजनीतिक संबद्धता, सदस्यता और गतिविधियों से अध्यक्ष अपने को अलग करे और इस्तीफा दे। आज के विशेष में इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप देखते रहिए पंचायत ऑब्जर्वर। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल मुफ्त है। और आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स करने में चूकें नहीं। धन्यवाद।